हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जितना भी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। और हाँ, यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त होता है। पूछ रहा है कि रक्त क्या होता है। चार ऑप्शन है, एक तरल संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त के बारे में कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। रक्त जो होता है एक प्रकार का क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और यह जो होता है एक दुर्बल क्षारीय होता है। रक्त जो है एक दुर्बल क्षारीय है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का क्या कार्य होता है? रक्त का कार्य होता है कि ऑक्सीजन तथा खनिज लवण का परिवहन करना। रक्त जो है एक प्रकार का क्वालिटी विलियन है। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का क्वालिटी विलियन है। रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे शरीर में शुद्ध रक्त जो बहता है वो धमनी से बहता है और अशुद्ध रक्त जो है वो शिरा से बहता है। रक्त का अध्ययन जो कहलाता है वो हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, चार ऑप्शन इसका दिया हुआ है, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। रक्त का अध्ययन जो है हीमोटोलॉजी कहलाता है। सी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? पूछ रहा है कि स्वस्थ मानव शरीर जो है उसमें कुल मात्रा कितनी जो रक्त पाया जाता है। चार ऑप्शन है, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 5%, शरीर के वजन का 7%। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त जो कुल मात्रा पाया जाता है वो शरीर के वजन का 7% पाया जाता है। यदि किसी स्वस्थ मानव शरीर का वजन यदि किसी व्यक्ति का 100 kg है, यदि उस व्यक्ति का वजन 100 kg है तो उसमें जो रक्त पाया जाएगा 7%, यानी 7 kg उसमें जो है ब्लड पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान है। ऑप्शन है 7.2, 7.4, 7.8, 6.6। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7.4, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर और 10 से 12 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 5 से 6 लीटर। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में जो रक्त पाया जाता है वो कम से कम 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ये जो है पुरुष में पाया जाता है, ये जो है मेल में पाया जाता है। और फीमेल में जो पाया जाता है वो पुरुषों की तुलना में जो है ½ लीटर जो है कम पाया जाता है। तो महिला में जो पाया जाएगा वो 4.5 से लेकर 5.5 लीटर जो है महिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ब्राउन, विलियम हार्वे और ऑप्शन डी है एंड्रियास वेसेलियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, विलियम हार्वे। और इन्होंने जो खोज किया था वो किया था 1628 में। कब किया था? 1628 में। और रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? विलियम हार्वे ने। कब किया था? 1628 में। और रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन करते, स्टडी करते, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंजियोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किशोरवयी मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन है 130/90 mmHg, बी है 160/95 mmHg और 80/120 mmHg और डी है 120/80 mmHg। एक किशोरवयी मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो पाया जाता है वो 120/80 mmHg पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हीमोलाइसिस, डायलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो मानव में कहा जाता है वो कहा जाता है डायलिसिस, उसे कहा जाता है। यानी मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन इसका दिया हुआ है किडनी, फेफड़ा, यकृत, ये सभी। तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? पूछ रहा है मानव शरीर में जो ब्लड बैंक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, फेफड़ा, हृदय, पीलिया या इसे तिल्ली बोल सकते हैं या इसे स्प्लीन कह सकते हैं। मानव शरीर में जो ब्लड बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है पीलिया को। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। पीलिया जिसे तिल्ली भी कह सकते हैं या उसे स्प्लीन भी बोला जा सकता है। तो मानव शरीर के अंदर जो ब्लड बैंक जो कहा जाता है उसे पीलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब मनुष्य जो दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। पूछ रहा है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। तो जानते हैं कि हम लोग की रक्त में जो धातु पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दौड़ लगाते समय रक्तदाब जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन है? तो सोते समय जो रक्तदाब जो है वो घट जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी सोते समय रक्तदाब में जो परिवर्तन होता है उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। और दौड़ लगाते समय जो रक्तदाब है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? कह रहा है कि रक्तदाब को जो हम किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर, स्फेग्मोमेनोमीटर। तो रक्तदाब को जो मापा जाता है वो स्फेग्मोमेनोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, स्फेग्मोमेनोमीटर। रक्तदाब को जो मापा जाने वाला जो यंत्र है वो स्फेग्मोमेनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो है रक्त यानी ब्लड जो है सबसे अधिकतम जो पोषक तत्व जो वो प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? ऑप्शन इसका दिया हुआ है बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत और डी नंबर है पेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, छोटी आंत। यानी छोटी आंत से जो ब्लड जो है ब्लड क्या करता है? सबसे अधिकतम पोषक तत्व जो है यहीं से प्राप्त करता है, छोटी आंत से। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रुधिर की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? पूछ रहा है कि रुधिर की उत्पत्ति जो है किस जनन स्तर से होती है? तो ऑप्शन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर की जो उत्पत्ति होती है वो जो है मेसोडर्म जनन से होती है, जनन स्तर से होती है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, मेसोडर्म। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, भ्रूण के अवस्था में जब हम लोग होते हैं तो उसके जो चारों तरफ जो है 3 लेयर बन जाता है। कितने लेयर बनता है? 3 लेयर।
सबसे बाहरी जो लेयर जो बनता है, सबसे बाहरी जो स्तर बनता है उसे कहा जाता है एक्टोडर्म, ठीक है। और मिडिल का जो मध्य जो परत जो कहलाता है, वो लेयर जो कहलाता है वो मेसोडर्म कहलाता है। और सबसे अंदर का जो कहलाता है वो एंडोडर्म कहलाता है। तो भ्रूण अवस्था में जो मध्य जो लेयर है मेसोडर्म, तो इसका काम होता है ब्लड की उत्पत्ति करना। तो ब्लड का जो उत्पत्ति जो भ्रूणीय अवस्था में जब हम माँ के पेट में होते हैं तो ब्लड का जो निर्माण होता है वो मेसोडर्म से स्टार्ट होता है। तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा, मेसोडर्म जनन स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है। ऑप्शन है कोशिका, ऊतक, द्रव, मांसपेशी। प्लाज्मा जो है वो एक प्रकार का द्रव है, तो 17 का आंसर होगा सी नंबर, द्रव। प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है वो किस रूप में पाया जाता है, वो द्रव के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन इसका दिया हुआ 35%, 40%, 45% और डी है 55%। मानव रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो 55% पाया जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त जो है दो भाग में डिवाइड है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है और रुधिर कणिकाएं जो होता है वो 45% पाया जाता है। और रुधिर कणिकाएं में जो पाया जाता है उसमें जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी तीनों जो है ये रुधिर कणिकाएं हैं। और ये जो प्लाज्मा जो है पाया जाता है ये द्रव के रूप में पाया जाता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है। ऑप्शन है 80%, बी है 90%, सी है 70% और डी है 60%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो होता है वो 90 से लेकर 92%, यानी 19 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा 90%। प्लाज्मा में जो है जल जो है वो कुल मिला के 90%, 90 से 92% तक क्या पाया जाता है, उसमें जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसमें प्लाज्मा में जो है 7% जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। 7% प्रोटीन पाया जाता है। और लवण जो पाया जाता है, लवण जो पाया जाता है इसमें 0.1% जो है लवण पाया जाता है। और ग्लूकोज जो पाया जाता है, इसमें ग्लूकोज जो पाया जाता है वो 0.1%। बाकी उधर कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 7% या कहीं 8 भी दिया हुआ है, 8% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। लवण 0.1% पाया जाता है और ग्लूकोज जो पाया जाता है वो 0.1%। और बाकी जो अकार्बनिक पदार्थ ये और उसके अलावा पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। क्वेश्चन में कहा कि रक्त जो लाल रंग जो होता है वो आखिर किस कारण होता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी है प्लाज्मा, सी है आरबीसी और डी है डब्ल्यूबीसी। रक्त का लाल रंग होने का कारण है उसमें जो हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जो कि हीमो जो होता है वो एक प्रकार का वर्णक होता है हीम, और ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन होता है। तो रक्त में लाल रंग का होने का कारण जो है वो हीमोग्लोबिन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। ऑप्शन है तांबा, निकेल, लोहा, जस्ता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा सी नंबर, लोहा। हीमोग्लोबिन जो है लोहा धातु उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन, बी है एल्बुमिन, सी है ग्लोब्यूलिन और डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। यह सभी जो है चारों जो है ये प्लाज्मा का एक प्रोटीन है, यानी प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सभी प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाया जाता है। यहाँ पे जो
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, इसका काम है रक्त को थक्का करना। इसका काम जो है रक्त को थक्का करना। और यहाँ पे जो ग्लोब्यूलिन जो दिया हुआ है, इसका काम है रोग प्रतिरोधक देने वाली प्रोटीन। ये जो है ग्लोब्यूलिन जो है, इसका काम है रोग प्रतिरोधक देने वाली। और एल्बुमिन जो है, यहाँ पे एल्बुमिन जो है, इसका काम है शरीर का परासरण नियंत्रण तथा खनिज संतुलन करने वाली प्रोटीन। फिर से इसको समझ लेते हैं। पहला में जो दिया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसका काम है शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है। ये जो है रक्त को थक्का करता है। और एल्बुमिन जो प्रोटीन है, यहाँ पे जो एल्बुमिन प्रोटीन है, इसका काम है शरीर के अंदर परासरण नियंत्रण तथा खनिज संतुलन करना। और सी नंबर में जो ग्लोब्यूलिन है, इसका काम है रोग प्रतिरोधकता देने वाला एक क्या है, प्रोटीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ऊपर तो ये सभी जो क्या है एक प्लाज्मा की एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन है जीवाणुओं को नष्ट करना, बी है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी है रक्त का अल्पता को रोकना, और डी है लौह को उपयोगी बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन, मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना उसका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन दिया हुआ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, जीवद्रव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के भाग होते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। रक्त के भाग होते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 4, 3, 2, 5। तो रक्त का जो है 2 भाग होता है। तो सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कितने भाग में होता है, 2 भाग में होता है। और 2 भाग वो कौन कौन होता है, पहला होता है प्लाज्मा। पहला क्या होता है, प्लाज्मा। और दूसरा जो होता है वो रुधिर कणिकाएं होता है। क्या होता है, दूसरा जो होता है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। तो रक्त का 2 भाग होता है, जिसमें जो प्लाज्मा जो पाया जाता है वो 55% पाया जाता है, और रुधिर कणिकाएं जो है ये 45% जो पाया जाता है। और प्लाज्मा जो हल्का पीला रंग का होता है, प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला रंग होता है तथा क्षारीय होता है और गाढ़ा होता है। और रुधिर कणिकाएं जो 45% हम लोग को पढ़ा, रुधिर कणिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से ये तीनों पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर, यानी 2 भाग होता है रक्त का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को कहा जाता है। ऑप्शन है हाइपोटेंशन, हार्ट अटैक, एनीमिया, हाइपरटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है हाइपरटेंशन। और लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप को जो कहा जाता है वो हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसको भी याद रख लीजिएगा कि उच्च रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर है वो हाइपरटेंशन कहलाएगा, और निम्न रक्तचाप और लो ब्लड प्रेशर को वो हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 था, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा था, तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीसी का वो और किस नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है इसका दिया हुआ है ल्यूकोसाइट्स, बी है इरिथ्रोसाइट्स, सी है थ्रोम्बोसाइट, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी को जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स जो होता है ये डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट दिया हुआ है, ये जो है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। तो लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है इरिथ्रोसाइट से। यानी 27 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लेने से बचे शेष प्लाज्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा कि यदि प्लाज्मा में से उसमें 4 प्रोटीन पाया जाता है ना, यदि उसमें से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को अगर निकाल लिया जाए तो शेष प्लाज्मा जो बचता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है रुधिराणु, बी है सीरम, सी है रक्त बिंबाणु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरम। यानी प्लाज्मा में यदि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को अगर निकाल लिया जाए तो शेष जो प्लाज्मा जो बचता है उसे सीरम कहा जाता है। और प्लाज्मा में कितने प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो प्लाज्मा में जो है 4 प्रोटीन, मुख्य 4 प्रोटीन पाया जाता है। वो कौन कौन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है और ग्लोब्यूलिन है। इसे भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है अस्थि मज्जा, बी है यकृत, सी है हृदय और डी है गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, इसे आरबीसी लाल रक्त कोशिका को कहा जाता है आरबीसी। आरबीसी का जो निर्माण हमारे शरीर में जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ ए यकृत, बी है अस्थि मज्जा, सी है परिशोधिका और डी है पीलिहा तिल्ली स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा पीलिहा, या इसे तिल्ली बोल सकते हैं या स्प्लीन कह सकते हैं। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो कहा जाता है पीलिहा को। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 150 दिन, 120 दिन, 190 दिन, 180 दिन। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो 31 का राइट आंसर बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को कहा जाता है। क्वेश्चन में कहा रहा है कि हृदय से शरीर की ओर जो रक्त जो ले जाता है वो किसके द्वारा ले जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है धमनी, बी है शिरा, सी है कोशिका और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ए नंबर धमनी। हृदय से शरीर की ओर जो रक्त जो लिया जाता है वो धमनी वाहिनियों के द्वारा लेगा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का, शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं। ऑप्शन इसका दिया हुआ है धमनी, कोशिका, शिरा और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा सी नंबर शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहा जाता है शिरा। और इससे पहले हम लोग ऊपर में पढ़ा कि हृदय से यदि शरीर की ओर रक्त को ले जाता है वो किसके द्वारा ले जाता है, तो वह धमनी के द्वारा। और शरीर से हृदय की ओर जो रक्त को जो लाया जाता है वो शिरा के द्वारा लाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पहाड़ियों की ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। कहा रहा है क्वेश्चन में कि यदि हम पहाड़ पे जाते हैं या ऊंचाई पर हम जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन इसका दिया हुआ है बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर यानी बढ़ जाती है। यदि हम पहाड़ पर चढ़ते हैं या हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में जो है बढ़ जाता है, उसकी संख्या आरबीसी की संख्या क्या होता है वो बढ़ जाती है। तो 34 का राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या फ़र्क पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ जाती है, बी है घट जाती है, सी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा घट जाती है। सोते समय जो है आरबीसी की संख्या में क्या फ़र्क पड़ता है, तो सोते समय जो है आरबीसी की संख्या जो है घट जाती है। और यदि हम जो है ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होता है बढ़ जाती है और सोते समय घट जाती है।
तो 35 का जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव का शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें जो है ब्लड नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है हृदय, फेफड़ा, यकृत और डी है कॉर्निया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा कॉर्निया। कॉर्निया में जो होता है ब्लड नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा कि कॉर्निया जो है शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें जो है ब्लड नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी हीमोग्लोबिन के साथ अधिकतम बंधुता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो है किसकी हीमोग्लोबिन के साथ अधिकतम बंधुता है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है नाइट्रोजन। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हीमोग्लोबिन जो है सबसे जो अधिकतम बनता है, जो बॉन्डिंग जो बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा जो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसके बाद बनाता है ऑक्सीजन O2 के साथ, उसके बाद बनाएगा CO2 के साथ। यानी सबसे बनाने का जो चांस रहता है बॉन्डिंग हीमोग्लोबिन का, तो वो होता है सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है। ऑप्शन है दिया हुआ है 50 से 55 लाख पर MM3, 40 से 45 लाख MM पर क्यू और 30 से 40 लाख MM3 और डी है 50 से 60 लाख MM3। इसका जो राइट आंसर होगा 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा 50 से 55 लाख MM3। और ये जो फीमेल में जो पाया जाता है वो, ये तो पुरुषों में पाया जाता है कि 50 से 55 लाख पर घन MM3 जो ये पाया जाता है आरबीसी की संख्या, ये पुरुष में पाया जाता है यानी मेल में पाया जाता है। और फीमेल में जो पाया जाएगा फीमेल में, तो वो 40 से 45 लाख पर MM3 पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि फीमेल में जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 40 से 45 लाख पर MM3 और एक पुरुष में जो आरबीसी संख्या कितना होता है 50 से 55 लाख। तो 38 का जो ऑप्शन ए है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी है लाल रक्त कोशिकाएं और डी है तंत्रिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका जो होता है वो मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है। मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर को ले जाने जो काम करता है वो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का काम होता है। और आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन को सभी अंगों तक मतलब लिखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि शरीर के अंदर आरबीसी अगर कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीसीथीमिया, बी है एनीमिया या इसे रक्तहीनता भी बोल सकते हैं, सी है ल्यूकेमिया और डी है हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा एनीमिया यानी शरीर के अंदर यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो बीमारी जो रोग जो होता है वो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्तहीनता रोग जिसे भी बोल सकते हैं। यानी शरीर के अंदर अगर आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि WBC जो है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है दिया हुआ है इसमें 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। इसका श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC जो होता है, WBC वो 5 प्रकार का होता है। और वह 5 प्रकार जो है जिसमें न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, यह पांचों प्रकार जो है श्वेत रक्त कणिका का प्रकार है। और श्वेत रक्त कणिका में सबसे ज़्यादा जो संख्या में पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है।
और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आकार होता है वो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है रोगों के विरुद्ध शरीर का भक्षण करना, बी है ऑक्सीजन वाहन करना, सी है थक्का बनाने में सहायता करना, डी है अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना। 42 का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। डब्ल्यूबीसी का जो शरीर के अंदर जो उसका कार्य मुख्य कार्य है, रोगों के विरुद्ध शरीर का भक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, श्वेत रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और डी है इनमें से कोई नहीं। श्वेत रक्त कणिका को जो जिस नाम से वैज्ञानिक नाम है उसका है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको ल्यूकोसाइट से कहा जाता है। और इरिथ्रो जो साइट यहाँ पे दिया हुआ है यह है आरबीसी, आरबीसी का नाम वैज्ञानिक नाम है। और थ्रोम्बोसाइट जो है यह है प्लेटलेट्स। तो श्वेत रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोसाइट से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन है बेसोफिल्स, बी है न्यूट्रोफिल्स, सी है मोनोसाइट और डी है लिम्फोसाइट। मानव रक्त में जो मानव शरीर के रक्त में जो सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल से पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम संख्या में जो पाया जाता है वो वेसोफिल पाया जाता है। वेसोफिल जो है ये पाया जाता है 0.1 से लेकर 0.5% जो है ये पाया जाता है शरीर के अंदर। और न्यूट्रोफिल्स जो है ये लगभग 65% जो है पाया जाता है। कितना पाया जाता है ये, 65%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल पाया जाता है। और सबसे बड़ा आकार की बात करें तो सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी आकार में होता है वो मोनोसाइट होता है। और सबसे छोटा आकार देखा जाए तो सबसे छोटा आकार में जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ जो है बाहरी जो है रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट अंदर जो करता है तो सबसे पहले जो है प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन कौन करता है। ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पट्टिकाणु और डी है जीव द्रव्य। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डब्ल्यूबीसी। जब कोई बाहरी पदार्थ जब मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो सबसे पहले जो प्रारंभ जो प्रक्रिया करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है। तो 45 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लेटिन और डी है थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में जो परिवर्तित होता है वो थ्रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है 10 से 15 दिन, बी है 2 से 4 दिन, सी है 10 से 20 दिन और डी है इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन होता है। कहीं जो दिया हुआ है 1 से 5 भी दिन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल यानी डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो देखा जाता है 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक है। ऑप्शन है हिपेरिन, बी है फाइब्रिन, सी है हिमेटिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला लोह यौगिक है वो है हिमेटिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा, हिमेटिन। हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला जो लोह यौगिक है वो हिमेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हीमोपोइसिस, बी है थ्रोम्बोसिस, सी है हिमेटिन, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हीमोपोइसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 50 है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मौजूदगी के कारण जो है शरीर के अंदर जो है रक्त नहीं जमता है। ऑप्शन है फाइब्रिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है हिपेरिन और डी है प्लाज्मा। तो हिपेरिन के कारण जो है शरीर के भीतर जो रक्त नहीं जमता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हिपेरिन। शरीर के अंदर जो हिपेरिन की मौजूदगी के कारण जो है शरीर के भीतर जो है ब्लड नहीं जमता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। अब पूछ रहा है कि थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो मुख्य प्रोटीन है रक्त को थक्का बनाने में। ऐसे प्रोथ्रोम्बिन जो है वो भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फाइब्रिनोजन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रक्त को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। कह रहा है कि रक्त को जमाने में जो है किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, जस्ता, सोना। तो कैल्शियम तत्व जो है वो रक्त को जमाने में जो है उसकी मदद मिलता है, तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त को जमाने में जो तत्व जो भूमिका निभाता है वो तत्व कौन है, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु भी कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर होगा। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पे जो ये इरिथ्रोसाइट्स दिया हुआ है ये है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। किसका है, आरबीसी का। और यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट दिया हुआ है ये है डब्ल्यूबीसी का। ये है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है और ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। और प्लेटलेट्स जो है तो उसका वैज्ञानिक नाम जो है थ्रोम्बोसाइट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। पूछ रहा है कि प्लेटलेट्स जो पाया जाता है शरीर के अंदर तो उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त को थक्का बनाने में मदद करना, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है, इसका भी काम होता है कि रक्त को थक्का बनाने में ये भी मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा बी नंबर, रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है शरीर के अंदर तो वो भी क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन कौन करता है, एक विटामिन के हो गया जो कि विटामिन है, और तत्व कौन है, कैल्शियम है, और प्रोटीन में कौन आता है तो फाइब्रिनोजन, और प्लेटलेट से भी जो क्या करता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन है यकृत, हृदय, फेफड़ा, अग्न्याशय। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो है यकृत के अलावा भी है पीलिहा में भी जो है भ्रूण अवस्था में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में जो है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा पीलिहा में भी जो है आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा जो द्रव के रूप में पाया जाता है और रुधिर का जो है लगभग 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है, 55% जो प्लाज्मा पाया जाता है और द्रव रूप में पाया जाता है। बोल रहा है कि इसका जो हल्का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी है हीमोसाइट, सी है बिलिरुबिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के कारण जो है ये हल्का पीला रंग का होता है। और प्लाज्मा जो है वो रक्त का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है 55% पाया जाता है, 55%। और ये किस रूप में पाया जाता? तो ये द्रव के रूप में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? बोल रहा कि संख्या किसका किसका ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ आरबीसी ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी ग्रेटर देन प्लेटलेट्स, बी है आरबीसी ग्रेटर देन प्लेटलेट्स ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी, सी है डब्ल्यूबीसी ग्रेटर देन आरबीसी ग्रेटर देन प्लेटलेट्स और डी है प्लेटलेट्स ग्रेटर देन आरबीसी ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा कि संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो संख्या जो पाया जाता है वो आरबीसी का पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है वो प्लेटलेट्स का पाया जाता है और उसके बाद जो सबसे कम जो पाया जाता है वो डब्ल्यूबीसी का पाया जाता है। तो मानव शरीर के अंदर अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा तो वो आरबीसी पाया जाएगा और उसके बाद जो कम पाया जाता है वो प्लेटलेट्स, उसके बाद जो है सबसे कम किस में पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी। तो इसको अनुपात के रूप में देख लेते हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है तो इसका संख्या आधार के अगर अनुपात के रूप में देखा जाए तो इसका जो अनुपात पाया जाता है वो 600 अनुपात 1 अनुपात 40। संख्या के हिसाब से अगर इसका अनुपातिक मान देखा जाए तो आरबीसी 600 पाया था, 600 अनुपात 1 अनुपात 40। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आकार के हिसाब से कौन सा सही है? ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यूबीसी और ग्रेटर देन प्लेटलेट्स, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। बताना है इसमें अब आकार के हिसाब से बताना है कि सबसे ज़्यादा आकार में बड़ा कौन पाया जाता है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा कि इस आकार के हिसाब से जो सबसे बड़ा जो पाया जाता है आकार साइज के हिसाब से तो वो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है प्लेटलेट्स, उसके बाद आरबीसी। आकार में सबसे बड़ा कौन पाया जाता है? तो वो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है। उससे छोटा आकार में कौन पाया जाता है? प्लेटलेट्स। और सबसे कम आकार में साइज के हिसाब से सबसे छोटा में कौन पाया जाता है? तो वो आरबीसी पाया जाता है। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो थ्रोम्बोसाइट्स था। अब इसका पूछ रहा कि शरीर के अंदर जो है इसका जीवन कितना है, जीवन काल इसका कितना है? ऑप्शन है 150 दिन, 120 दिन, 50 दिन, 10 से 12 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 से 12 दिन। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 10 से 12 दिन होता है। कहीं कहीं जो दिया हुआ है 8 से 10 दिन भी दिया हुआ है, 8 से 10 दिन भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है शरीर के अंदर तो वो 10 से 12 दिन होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात है। ऑप्शन है 1 अनुपात 600, बी है 600 अनुपात 1, सी है 1000 अनुपात 600 और डी है इनमें से कोई नहीं। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 600 अनुपात 1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का यदि अनुपात देखा जाए तो वो 600 अनुपात 1 होता है। और यदि इसको उलट करके पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी कितना होता है तो वो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स। तो इन तीनों का रिलेशन अगर अनुपात में देखा जाए तो वो क्या था? तो वो था 600
अनुपात 1:40। इसको भी याद रखेंगे कि यदि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात में रिलेशन देखा तो क्या होगा, 600:1:40। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? कि शरीर के अंदर अगर मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। उसे क्या कहा जाता है? यदि मनुष्य में के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया उसे कहा जाता है। और जो है डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ता है तो उससे हमको बीमारी जो होता है वो कौन सा बीमारी होता है? तो ब्लड कैंसर हो जाता है। मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है और इसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। यदि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है ल्यूकेपेनिया कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है ल्यूकेपेनिया। लेकिन क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। तो इसका 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ल्यूकेमिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन है यकृत, बी है पीलिया तिल्ली, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो उपर्युक्त दोनों होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर के अंदर आरबीसी की जो मृत्यु होता है वो कहाँ कहाँ होता है? यकृत में भी होता है और पीलिया में भी होता है, जिसे तिल्ली या स्प्लीन भी कहा जाता है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स जिसे वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, इसका जीवन काल कितना था? 10 से 12 दिन था। और पूछ रहा है कि इसका निर्माण शरीर के अंदर कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत, बी है अस्थि मज्जा, सी है पीलिया और डी है फेफड़ा। प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर के अंदर जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो ये भी याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का निर्माण, आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तीनों का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि लाल रक्त कणिका जो आरबीसी है उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और डब्ल्यूबीसी जो है श्वेत रक्त कणिका है उसका निर्माण जो पीली अस्थि मज्जा में होता है और प्लेटलेट्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है अमीटर, बी है स्फेग्मोमेनोमीटर, सी है पोटेंशियोमीटर और डी है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या को जो मापा जाता है उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी की संख्या को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? ऑप्शन दिया हुआ है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सी है न्यूट्रोफिल्स, डी है बेसोफिल्स है। कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे आकार में सबसे बड़ा कौन होता है और संख्या में सबसे बड़ा कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है आकार के हिसाब से जो क्या आता है सबसे बड़ा होता है और आकार में जो सबसे जो छोटा होता है वो कौन होता है? तो वो लिम्फोसाइट होता है। यदि संख्या के हिसाब से देखा जाए तो संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन पाया था? तो न्यूट्रोफिल से पाया था। न्यूट्रोफिल से कितना पाया था? 65%, लगभग 65% जो है डब्ल्यूबीसी जो है न्यूट्रोफिल से ही पाया जाता है। और बेसोफिल्स यहाँ पे देखो, बेसोफिल्स जो है ये सबसे कम संख्या में पाया जाता है बेसोफिल्स। तो अगर पूछा जाए कि सब शरीर के अंदर सबसे कम डब्ल्यूबीसी संख्या में कौन पाया था तो वो बेसोफिल्स पाया था। और ये कितना पाया था? तो ये पाया था 0.1 से लेकर 0.5% मात्रा पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा मोनोसाइट और आकार में सबसे छोटा लिम्फोसाइट। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल्स जो 65% पाया जाता है आरबीसी का और सबसे कम संख्या में जो पाया जाता है वो बेसोफिल से पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा वो मोनोसाइट होगा, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी जो पाया जाता है वो मोनोसाइट पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन दिया है फेफड़ा, अग्न्याशय, सी है अस्थि मज्जा और डी है जिगर या यकृत। रक्त की जो उत्पत्ति होती है शरीर के अंदर वो अस्थि मज्जा से होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शुरू में हम लोग पढ़े थे कि जब हम माँ के पेट में भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो उस समय जो रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो मेजोडर्म जनन स्तर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? ऑप्शन है लाल, बैंगनी, रंगहीन और डी है इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो बैंगनी कलर का होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, लेकिन खुद हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग का नहीं होता है, बल्कि ये कलर इसका होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता है? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, सी है रॉबर्ट कोच और डी है कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह के जो खोजकर्ता है वो है कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और इन्होंने जो रक्त समूह की जो खोज की थी वो 1900 में की थी। 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी और खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, और इसे जो है 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ABO रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने, बी है लुई पास्चर ने, सी है कार्ल लैंड स्टीनर ने और डी है मॉरिस हेल्मन ने। ए, बी और ओ रक्त समूह प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ए, बी और ओ जो रक्त समूह है इसका आविष्कार जो इसका जो खोज किया था वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, लेकिन ए बी रक्त समूह जो खोज किया था तो वो किया था डी क्रिस्टले वस्ट्रूली ने। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का पता लगाया? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक ने, बी है कार्ल लैंड स्टीनर तथा वीनर ने, सी है कार्ल लैंड स्टीनर ने, डी है वीनर ने। आरएच फैक्टर का जो पता लगाया था वो कार्ल लैंड स्टीनर तथा वीनर ने लगाया था। इन दोनों ने मिलकर लगाया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आरएच फैक्टर तत्व का जो पता लगाया था वो माकाका रीसस नामक का एक बंदर था, उसी बंदर से जो है आरएच फैक्टर का पता लगाया था। और इन दोनों ने मिलकर जो पता लगाया था तो वो लगाया था 1940 ईस्वी में। कब लगाया था? 1940 ईस्वी में जो है आरएच फैक्टर का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन है बंदर से, बी है भालू से, मनुष्य से और डी है बिल्ली से। आरएच फैक्टर का नाम जो संबंधित है वो बंदर से था, बंदर से, और बंदर का जो वो बंदर का नाम था माकाका रीसस बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए, बी, ओ। एंटीबॉडी जो है रक्त समूह ए बी में जो है नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए, ओ, बी, ए, बी। तो रक्त समूह ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है। आरएच फैक्टर के अनुसार से जो है आरएच प्लस पुरुष और आरएच महिला जो है ये जो जोड़ी विवाह के लिए जो है उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को जो है यूनिवर्सल या सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ ए प्लस समूह, बी प्लस समूह, सी दिया हुआ ओ समूह, डी है ए बी समूह। तो सर्वदाता यहाँ पे जो कहा जाता है वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ओ समूह को जो है ओ समूह को क्या कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर
76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। और सर्वदाता में ओ समूह में भी जो है ओ निगेटिव को जो है सर्वदाता कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को जो है सर्वग्राही या यूनिवर्सल रेसिपेटर कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए बी, सी में है बी और डी में है ओ। तो सर्वग्राही या यूनिवर्सल रेसिपेटर जो कहा जाता है वो ए बी रक्त समूह को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। और ए बी रक्त समूह में जो है ए बी प्लस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए बी प्लस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ऑप्शन दिया है एंटीजन नहीं रहते, बी है एंटीबॉडी नहीं रहते, सी है ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और डी है एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा। इसमें जो है एंटीबॉडी जो है नहीं रहता है, बल्कि एंटीजन जो है इसमें जो है पाया जाता है, एंटीबॉडी इसमें नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता तथा माता का रक्त वर्ग क्रम से ए तथा बी है तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे। ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ, ए बी तथा ए बी, और ए बी और ए बी, और सी है ए और बी, और डी है ए बी ओ। इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ए बी के जगह पे जो है ओ रक्त वर्ग होगा। तो इसका 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा। तो पिता और माता यदि दोनों का जो रुधिर वर्ग ए तथा बी है तो उनके बच्चे में संभावित जो रुधिर वर्ग होंगे तो वो ए बी होगा, बी होगा, और ए बी भी होगा, और ओ भी होगा। ये सभी जो है 50% चांस होता है। सभी जो है कितना चांस होगा? 50%। चारों में से जो है 50-50 चांस इसमें होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ऑप्शन है केवल ए और बी, बी है ए बी और ओ, सी है केवल ओ, डी है ए और बी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल ओ। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति जो है केवल ओ रक्त समूह से ही रक्त को ले सकता है। अभी हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है मानव रक्त से संबंधित 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।